नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स टेस्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा के लिए कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें हम जानेंगे। जो पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। आदि भाषा वैयाकरणिक है कह, यानी जो प्रथम जो वैयाकरणिक है वो कौन है। जो संस्कृत जो भाषा है आदि भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है। उनमें हम सब जानते हैं कि तीन मुनि हुए, जिनमें पहले जो मुनि हुए वो पाणिनि, उसके बाद में कात्यायन, उसके बाद में पतंजलि। तो इस प्रकार से जो मुनि त्रयम है उनमें जो पहले जो मुनि है वो वैयाकरणिक है, वो है पाणिनि। उसके बाद में पाणिनि के बाद में जो वैयाकरणिक है वो है कात्यायन। फिर उसके बाद में पतंजलि। उसके बाद में भी कई सारे आते जाते हैं, लेकिन मुनि त्रयम में ये तीन मुनि प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। उसके बाद में भी भट्टोजी दीक्षित, वरदराज, कई प्रकार के जो है आचार्य हुए। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विसर्जनीय से उच्चारण स्थानम अस्ति। जो विसर्जनीय से, विसर्जनीय का मतलब है विसर्ग, कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसके लिए हमको उच्चारण स्थान के सूत्र जानने पड़ते हैं। वो सूत्र, जो पहला जो सूत्र है जैसे विसर्जनीय के लिए, तो वो सूत्र आता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र में विसर्जनीय का उच्चारण स्थान लिखा हुआ है, और वो जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। ठीक है। अभी ये कंठ किस किस वर्ण का उच्चारण स्थान है, वो इस सूत्र से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो पहला जो वर्ण है वो दिया हुआ है ए। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो है कु। कु का मतलब है कूचु टूतु पु एते उदिता। ये जो कु है ये उदित है, और उदित का मतलब इस कु में पांच वर्ण छुपे हुए हैं। क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है। उसके बाद है, और उसके बाद लिखा हुआ विसर्जनीय। विसर्जनीय। तो इस सूत्र में ये चीजें लिखी हुई है। ए, क वर्ग, है, और विसर्जनीय। अब ए का उच्चारण स्थान क, ख, ग, घ, ङ, इन सभी का उच्चारण स्थान, और है का उच्चारण स्थान, और विसर्जनीय का उच्चारण स्थान, वो क्या है? कंठ। इसलिए इन सभी वर्णों को हम कंठ्य वर्ण बोलते हैं। अब यहाँ पे जो विसर्जनीय है, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ जो है एक से ज्यादा चीजें हैं, और दो से ज्यादा चीजें हैं, और बहुवचन में लिखी हुई है। क्योंकि ए, ये एक वचन, ये द्विवचन, और है, यानी तीन से ज्यादा है, इसका मतलब बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। और इसका जो अर्थ है वो निकलता है कि आकार क, ख, ग, घ, ङ है, और विसर्जनीय, इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। अब यहां देखते हैं कि विसर्जनीय का उच्चारण स्थान अस्ति। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि कंठ। तो हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा कंठ। इसी प्रकार से अगला जो उच्चारण स्थान है वो लिखा हुआ है मूर्धा। अब ये जो मूर्धा लिखा हुआ है, यहाँ इसके जो सूत्र आता है, इसका सूत्र आता है रीटू रसाणाम मूर्धा। रीटू रसाणाम मूर्धा। ठीक है। तो इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा।
अब इस मूर्धा में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? तो एक तो रिकार आ रहा है, ठीक है, रिकार आ रहा है। फिर टू का मतलब ट वर्ग, टू का मतलब क्या है? ट वर्ग। और ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ट, ठ, ड, ढ, ण, पांच वर्ण आएंगे। उसके बाद में रकार, उसके बाद में सकार, ठीक है। और वो षष्ठी विभक्ति है इसलिए नाम आ रहा है। अब यहाँ र और स का प्रयोग है न के बाद में, इसलिए न के स्थान पे ण हो गया, इसलिए इसको नाम लिखा है। यहाँ नाम आ रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे र और स का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ र और स, तो र और स के बाद में यदि न आता है तो उसके स्थान पे, न के स्थान पे ण हो जाता है, इसलिए नाम लिखा है यहाँ। तो रिकार, टवर्ग और रकार और सकार, इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? मूर्धा। इसी प्रकार आगे जो लिखा हुआ है तालु। अब जो तालु है वो किसका उच्चारण स्थान है? वो है ईचू यशानाम तालु, ईचू यशानाम तालु, ठीक है। तो जो तालु जो उच्चारण स्थान है वो इन वर्णों का है, ई का, चैवर का, यकार का, सकार का, ठीक है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। इसी प्रकार से ओष्ठ, तो ओष्ठ के लिए जो सूत्र आता है वो आता है उ पु पद्मा निया नाम ओष्ठौ, इस प्रकार से, ठीक है। उपु पद्मा निया नाम ओष्ठौ। अब इसको समझते हैं। इसमें एक वर्ण लिखा है उ, ठीक है, उसके बाद में पु, ठीक है, और फिर आगे लिखा है उपध मानिए। क्या लिखा हुआ है? उपध मानिए, उपद मानिया नाम ओष्ठौ। अब यहां समझने का जो है वो ध्यान देने योग्य बात है कि उ लिखा हुआ है, उसके बाद में यहाँ बड़े ऊ की मात्रा है, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये जो प में जो ऊ है और ये जो ऊ है, दोनों मिलकर के दोनों में दीर्घ संधि हुई है, और दीर्घ संधि का प्रयोग होकर के यहाँ बड़ा ऊ आया है, क्योंकि दो ऊ मिलकर के और बड़ा ऊ आया है, इसलिए मैंने यहाँ बड़ा ऊ लिखा है। और इस बड़े ऊ में से एक तो पू निकला है, ठीक है, उसके बाद में ऊ निकला है और ये बना है फिर उपदमानिया नाम ओष्ठौ, ठीक है। तो अब ये जो ओष्ठ है वो किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान है? तो उकार का, और पू यानी प वर्ग का, और उपदमानी, और उपदमानी का ये क्या है? उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो अब ये जो उपदमानीय है, ये उपदमानीय क्या है इसको भी समझ लेते हैं साथ ही साथ। तो दो वर्ण आते हैं, एक तो प और एक फ। अब इन दोनों वर्णों के आगे एक ऐसा चिन्ह आना चाहिए, और ये जो चिन्ह है ये है अर्ध विसर्ग का, ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है। और एक तो होता है विसर्ग और एक होता है अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग यानी आधा विसर्ग। जो आधा विसर्ग है वो आधा विसर्ग वर्ण से पहले प्रयोग होता है। और कौन कौन से वर्ण से? एक तो प से पहले और एक फ से पहले। और प और फ से पहले यदि अर्ध विसर्ग आता है तो उसको बोलेंगे हम उपदमानीय। और यही अगर अर्ध विसर्ग क और ख से पहले आता है, ठीक है, क और ख से पहले यदि अर्ध विसर्ग आता है तो उसको बोलेंगे हम जिह्वामूलीय। क और ख इससे पहले यदि अर्ध विसर्ग आता है तो उसको बोलेंगे जिह्वामूलीय, ठीक है। और प और फ से पहले अगर अर्ध विसर्ग आता है तो उसको बोलेंगे उपदमानीय। तो ये अर्ध विसर्ग यानी आधा विसर्ग, प्रागर्ध विसर्ग, ठीक है, यानी ये वर्ण से पहले प्रयोग होता है, जबकि जो विसर्ग आता है वो विसर्ग वर्ण के बाद में प्रयोग होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कंठ है, ये पूरा विसर्ग है, और पूरा विसर्ग वर्ण के बाद में आता है, लेकिन ये जो अर्ध विसर्ग है ये वर्ण से पहले आता है। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि विसर्जनीय का उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओष्ठ ध्वनि नास्ति, कि जो ओष्ठ ध्वनि है इनमें से जो ओष्ठ है वो किसका उच्चारण स्थान नहीं है? तो इसके लिए अभी सूत्र अपन ने पढ़ा था
ऊपू पद्मा नियानाम ओष्ठौ, समझा था। इस प्रकार से अपन ने समझा था, ऊपू पद्मा नियानाम ओष्ठौ। ठीक है, तो यहां हमने समझा था एक तो ऊ, एक पू यानी प वर्ग, और एक उपधमानी। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, वो ओष्ठ है। ठीक है, तो ऊ आ गया, प वर्ग आ गया, प वर्ग में पांच वर्ण आ गए, प फ ब भ म, और एक है उपधमानी। इन सभी का उच्चारण स्थान वो क्या है, वो ओष्ठ है। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सा है। तो देखो, ऊ ये तो है, इसका उच्चारण स्थान तो ओष्ठ है। मैं, ये मैं प वर्ग में आ रहा है, प वर्ग में आ रहा है, प फ ब भ म। ठीक है, तो ये मैं भी आ रहा है, ये प भी आ रहा है, लेकिन क, ये जो क है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ नहीं है, क्योंकि हमने अभी जाना था कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, कि कु यानी क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है। इसलिए ये पूछ रहा है प्रश्न कि ओष्ठ ध्वनि नास्ति, कि जो ओष्ठ है वो उच्चारण स्थान किसका नहीं है, तो किसका नहीं है, वो क का नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासिका ध्वनि नास्ति, कि नासिका जो है किसका उच्चारण स्थान नहीं है। क्वेश्चन है कि नासिका किसका उच्चारण स्थान नहीं है। तो जो नासिका है किस किस का है, ये जानना पड़ेगा पहले, कि नासिका किस किस का उच्चारण स्थान है। तो लिखा है, एक तो य, मैं, ङ, ण और न, इन पांच वर्णों का। ठीक है, और एक अनुस्वार। ठीक है, एक तो अनुस्वार, और एक ये पांच वर्ण, य, मैं, ग, ण, न, इनका उच्चारण स्थान भी और अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या है, वो नासिका है। तो इसके लिए एक सूत्र आता है, यम गणना नाम नासिका च। क्या सूत्र आता है, य, मैं, ग, ण, ना नाम, यम गण ना नाम नासिका च, और आगे लिखा हुआ है च। अब यहां समझना है कि यह, मैं, ग, ण और न, इनका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है च। अब इस च में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, उसको समझना है आपको। यह, मैं, ग, ण, न, इनका उच्चारण स्थान नासिका तो है ही, और आगे लिखा हुआ है च, तो च का मतलब इनका उच्चारण स्थान और भी है। अब और क्या है, तो वो यह है, जैसे यह है, अब ये किस वर्ग में आता है, जो ये है वो किस में आता है, तो ये च वर्ग में आता है। किस में आता है, यह जो है ये किस में आता है, च वर्ग में। ठीक है, अब जो च वर्ग का उच्चारण स्थान है वो क्या है, तो हमने अभी पढ़ा, ईचू यशा नाम तालु। ठीक है, ईचू यशा नाम तालु, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तालु। तो अब देखो यहां समझो कि यह का उच्चारण स्थान तालु भी है प्लस नासिका भी है। इसी प्रकार जो मैं है, ये मैं है, ये मैं कौन से वर्ग में आता है, तो ये प वर्ग में आता है, प फ ब भ म। मैं किस में आता है, प वर्ग में। अब प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, अभी अपन ने पढ़ा, उ पू पद्मा नियानाम ओष्ठौ। ठीक है, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, प वर्ग का है ओष्ठ। ठीक है, तो इसलिए मैं का उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ, और प्लस में नासिका तो है ही है। इसी प्रकार अंग, अभी अंग किस वर्ग में आता है, क ख ग घ अंग, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ, तो नासिका भी है कंठ भी है। इसी प्रकार ण, ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये किस वर्ग में आता है, ये आता है ट वर्ग में,
अब टवर का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो न का उच्चारण स्थान मूर्धा भी है और नासिका भी है। इसी प्रकार न का उच्चारण स्थान, तो न किस वर्ग में आता है? तय वर्ग में आता है। तो तय वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऋतु लसानाम दंता। ठीक है, तो दंत जो है तय वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो न का उच्चारण स्थान दंत भी हो गए और नासिका भी हो गई। इस प्रकार से इसको चीज को समझना है। इसके बाद में ये चीज तो हमने समझी, और दूसरा क्या समझा कि एक होता है अनुस्वार। तो उसके लिए एक सूत्र आता है, अनुस्वार से नासिका। ठीक है, अनुस्वार से नासिका कि जो अनुस्वार है, उस अनुस्वार का उच्चारण स्थान केवल और केवल क्या है? नासिका है। ठीक है, यमगणनम वर्णों का तो नासिका है, लेकिन नासिका के साथ साथ और भी उच्चारण स्थान है इनके। लेकिन अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो केवल और केवल क्या है? वो क्या है? नासिका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जाना। अब यहां देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि नासिका किसका उच्चारण स्थान नहीं है। तो ये अंग लिखा हुआ है, तो अंग का उच्चारण स्थान तो है नासिका। न का भी है। ठीक है, और प, अब बताओ प का है क्या? प का उच्चारण स्थान है क्या नासिका? नहीं है, क्योंकि प तो इनमें आ ही नहीं रहा। आगे ण तो आ रहा है, इसका मतलब ण का उच्चारण स्थान तो है। तो इसका सही जो है आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प, कि प का उच्चारण स्थान नासिका नहीं है। अब बताओ प का उच्चारण स्थान क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, बताओ क्या है? उपू पद्मानियानाम ओष्ठौ। प का उच्चारण स्थान नासिका नहीं है, क्या है? ओष्ठ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मात्रिक स्वर है अस्ति। अब देखो, जो स्वर है वो स्वर एक मात्रिक भी होता है, द्विमात्रिक भी होता है और त्रिमात्रिक भी होता है। ठीक है, यानी एक मात्रिक का मतलब है ह्रस्व स्वर। ठीक है, इसके लिए एक पंक्ति आती है कि एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रकम। इसको मैं लिख देता हूं आपके, इससे और समझ में आ जाएगा। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रकम। इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो एक मात्रा वाला जो स्वर है, वो एक मात्रा वाला स्वर्ग क्या कहलाता है? ह्रस्व कहलाता है। एक मात्रा वाला स्वर क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर कहलाता है। द्विमात्रा और दो मात्रा वाला जो स्वर है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दीर्घ। और त्रिमात्रा, तीन मात्राओं वाला जो स्वर है वो कहलाता है प्लूत कहलाता है ना? प्लूतो गेयो। गेयो यानी जानना चाहिए कि तीन मात्रा वाला जो स्वर है उसको क्या कहना चाहिए, क्या जानना चाहिए उसको? उसको प्लुत जानना चाहिए। और व्यंजनम चार्ध मात्रकम, और जो व्यंजन है उस व्यंजन को अर्ध मात्रा यानी आधी मात्रा वाला जानना चाहिए। व्यंजन हमेशा आधी मात्रा वाला होता है। तो जैसे ह्रस्व स्वर क्या है? ये ए, मैंने लिख दिया ए। अब इसमें केवल एक मात्रा है, ए को क्या है? ये ह्रस्व है, इसमें एक मात्रा है। अब जो है दो मात्रा, दो का मतलब, अब जैसे
ए प्लस ए। अब बताओ कितनी मात्रा हो गई इसमें? ए एक मात्रा और ए दो मात्रा। तो कितनी मात्रा हो गई? ए और ए मिल करके क्या बन गया? आ बन गया। एक और एक कितनी मात्रा हो गई इसमें? दो मात्रा हो गई। ठीक है, तो ये दीर्घ कहलाएगा, क्योंकि द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, कि दो मात्रा वाला जो स्वर है वो क्या कहलाएगा? दीर्घ कहलाएगा। उसके बाद में त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, और जो तीन मात्रा वाला स्वर है वो प्लुत कहलाएगा। और प्लुत के लिए एक विशेष चिन्ह होता है। जैसे मान लो मैंने ए को प्लुत लिखा, तो उसके लिए ऐसा चिन्ह लगाना पड़ता है। जैसे मैंने ई को प्लुत लिखा, तो उसके लिए ऐसा चिन्ह लगाना पड़ता है। ये प्लुत का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? ये प्लुत का चिन्ह है। तो त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, तीन मात्रा वाला जो वर्ण है, स्वर है, उसको क्या कहना चाहिए? प्लुत कहना चाहिए। और आगे लिखा व्यंजनम चार्ध मात्रकम, जो व्यंजन है वो अर्ध मात्रा वाला होता है। जैसे मान लो मैंने च लिखा, अब ये च अर्ध मात्रा वाला है। इसी प्रकार मैंने ख लिखा, तो ये ख आधी मात्रा वाला है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक मात्रिका स्वर है अस्ति, एक मात्रा वाला स्वर कौन सा, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ह्रस्व कहलाता है। तो उसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा ह्रस्व। ठीक है, क्या हो जाएगा? ह्रस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस्य उच्चारणे वायु मुख विवरात निर्बाधेन निस्सरति तत् अस्ति। ये क्वेश्चन है, इसको समझना है कि यस्य उच्चारणे, जिसके उच्चारण में, यस्य जिसके, उच्चारणे उच्चारण में, वायु जो वायु है, जो हवा है, मुख विवरात मुख विवर से, जो हमारा जो ये मुख है, इस मुख विवर से, यानी ये मुंह के अंदर जो भी भाग है उसको बोलते हैं मुख विवर। ये जो हमारा मुख विवर है, ये कई सारे स्थानों से, उच्चारण स्थानों से बना है। कई सारे इसमें उच्चारण स्थान है। तो मुख विवरात, इसमें पंचमी विभक्ति है। मुख विवरात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। निर्बाधेन, निर्बाध रूप से, यानी किसी प्रकार की बाधा से रहित, बिना बाधा के। निर्बाधेन इसमें तृतीय विभक्ति है। निस्सरति यानी निकलता है। निस्सरति इसमें लट लकार है। ठीक है, और लट लकार, ठीक है, प्रथम पुरुष है। और निस्सरति यानी निकलता है। तत्, तत् यानी वह, अस्ति यानी है, वह क्या है? तो ये पूछ रहा है कि जिसके उच्चारण में वायु मुख विवर से बिना बाधा के निकलती है, बिना किसी को टच करे निकलती है, वो क्या कहलाता है? तो वो, अब देखो, जैसे मैं बोलता हूं क, क, ख, ग, घ, है ना। लेकिन जैसे मैं स्वर बोलता हूं ए आ ई उ ऊ, यानी किसी प्रकार का, कोई प्रकार की बाधा नहीं है। स्वरों को मुख विवर से निकलने में किसी प्रकार की क्या नहीं है? बाधा नहीं है। तो इसलिए जो स्वर है, वो स्वर को, स्वर का उच्चारण करने पर मुख विवर में बिना बाधा के स्वर अपने आप मुख से निकलते हैं। और हर वर्ण को बोलने में, यानी किसी न किसी प्रकार का जो है स्पर्श करना पड़ता है, जो हमारी जिह्वा है। और लेकिन स्वर को उच्चारण करने के लिए जिह्वा को किसी प्रकार का स्पर्श नहीं करना पड़ता। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कति माहेश्वर सूत्राणि संति। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी जानते हैं कि जो पाणिनि जो व्याकरण है, उस पाणिनि व्याकरण में 14 महेश्वर सूत्रों का उल्लेख मिलता है, चतुर्दश महेश्वर सूत्रों का। और आप भली भांति जानते भी है, ऐ उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गण नम झबय घड दस जब गड दस खप छटत चटतव कपय ससर हल। इस प्रकार से ये चतुर्दश महेश्वर सूत्राणी है। इसके बारे में हम विस्तार से जब क्लास में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसके बारे में हम समझेंगे। क्योंकि जो पाणिनि जो व्याकरण है, या हम कहे संस्कृत जो है, आधुनिक संस्कृत, उसका जो मुख्य जो आधार है, वो आधार माहेश्वर सूत्र है। और माहेश्वर सूत्र ये कम से कम 2-3 क्लासों का टॉपिक है, इसलिए हमको इसको विस्तार से आगे क्लासों में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रयत्न कति विध, कि जो प्रयत्न है वो कितने प्रकार का होता है। अब जो प्रयत्न है, इस प्रयत्न को भी हमको समझना है कि प्रयत्न क्या होता है। कि जो हमारी जो ध्वनियां निकलती है, वो ध्वनियों का जो मूल जो केंद्र है वो नाभि होता है। और नाभि से जो ध्वनि है वो मुख तक आने के लिए किस किस प्रकार का जो प्रयास किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है, उसको प्रयत्न बोलते हैं। और ये जो प्रयत्न है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रयत्न है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। प्रयत्न कतिविध द्विविध, प्रयत्न द्विविध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य प्रयत्न संति। अब ये जो बाह्य प्रयत्न है, ये बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। ठीक है, जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 होते हैं और बाह्य प्रयत्न है वो 11 होते हैं, एकादश। कौन कौन से होते हैं? विवार, संवार, श्वास, नाद, घूस, अघूस, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। इस प्रकार से जो है एकादश ये जो है बाह्य प्रयत्न होते हैं। अब इन बाह्य प्रयत्नों में कौन कौन सा आ रहा है तो हम देखते हैं। मैंने जैसे बोला अभी, विवार, स्वार, श्वास, नाद, घूस, अघूस, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। तो ये पूरे के पूरे आ गए। ठीक है, उसके बाद में मैंने बोला अल्प, जैसे विवार, स्वार, श्वास, नाद, घूस, अघूस, अलप्राण, ये भी आ गए। फिर नाद ये भी आता है, महाप्राण ये भी आता है, उदात, अनुदात, स्वरित ये भी आता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सर्वे, कि यानी कि ये सभी है जो है बाह्य प्रयत्न के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुनासिक वर्णानाम कति संख्या अस्ति। कि जो अनुनासिक जो वर्ण है, ये अनुनासिक वर्ण कितने हैं। ठीक है, तो जो अभी हमने समझा कि ये, मैं, ग, ण और ये न, ये क्या है, ये अनुनासिक है। ठीक है, वैसे जो अनुनासिक जो वर्ण होता है वो अनुनासिक वर्ण है, इसमें एक अनुनासिक का चिन्ह होता है, लेकिन संस्कृत भाषा में इस प्रकार का चिन्ह आता नहीं है। और ये अनुनासिक वर्ण में जो है एक सूत्र आता है, मुख नासिका वचनोनुनासिक। मुख नासिका वचनोनुनासिक। मुख नासिका वचनोनुनासिक, इसको समझते ही ये क्वेश्चन हमारे समझ में आएगा कि मुख नासिका वचनोनुनासिक, नासिक है। इस प्रकार से सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ क्या है, वो ये है कि मुख जो है, मुख सहित नासिका के द्वारा, यानी मुख सहित नासिका के द्वारा जिसका उच्चारण किया जाता है वो वर्ण क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनुनासिक। तो अनुनासिक की परिभाषा क्या दी है कि मुख सहित नासिका के द्वारा, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में मुख का भी प्रयोग किया जाए और नासिका का भी प्रयोग किया जाए, मुख का भी प्रयोग किया जाए और नासिका का भी प्रयोग किया जाए, तो उसको बोलेंगे अनुनासिक। अब जैसे देखते हैं कि यह, मैं, ग, न। ठीक है, इनका जो उच्चारण हम करते हैं तो इनमें अभी इसके लिए अपन ने पढ़ा था यम गणना नाम नासिका चय। ठीक है ना, तो इनके उच्चारण स्थान में नासिका का भी प्रयोग हो रहा है और चय यानी जो मुख के अंदर जो उच्चारण स्थान है उन उच्चारण स्थानों का भी क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए इनको भी क्या माना है, अनुनासिक माना है। इनके अलावा और क्या क्या है अनुनासिक वर्ण, तो इनके अलावा हम यदि देखें तो जैसे अ है। अब इस अ के ही दो भेद होते हैं, एक तो अनुनासिक और एक अनअनुनासिक। अनअनुनासिक को हम निर अनुनासिक भी बोलते हैं, निर अनुनासिक। निर अनुनासिक कहो या इसको अनअनुनासिक कहो, अन अनुनासिक।
तो जो स्वर है वो किसी भी स्वर के ये दो भेद है, एक तो अनुनासिक और एक निरनुनासिक कहो या अनानुनासिक कहो। यानी एक वर्ण अनुनासिक भी होता है, निरनुनासिक भी होता है। तो अब यहाँ पर जैसे अ है, ये एक तो अनुनासिक भी है। अब अनुनासिक के लिए तो इस प्रकार का चिन्ह आता है, लेकिन संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। अब इसका पता कैसे चले कि अब इस क्योंकि चिन्ह तो आता नहीं है, अब इसका पता कैसे चले कि भाई अनुनासिक या अनानुनासिक है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि पाणिनि व्याकरण में एक पंक्ति लिखी है, वो पंक्ति लिखी है, प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनि यहाँ, कि जो पाणिनि ने जिन जिन वर्णों को कह दिया है कि ये अनुनासिक है, तो वही वर्ण अनुनासिक कहलाएंगे। और इसके लिए हम सीधा तरीका यदि देखें कि जिन वर्णों की यानी जिन स्वरों की स्वर के लिए जिन स्वरों की इत संज्ञा होती है वो अनुनासिक स्वर होते हैं। ठीक है। तो किसी भी स्वर के दो प्रकार के भेद है, एक तो अनुनासिक और एक निरनुनासिक। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यम गणना नाम, वैसे इसका कोई सही उत्तर पांच नहीं है, लेकिन हम इस क्वेश्चन की दृष्टि से देख लेते हैं कि यम गणना ये पांच वर्ण है, इसलिए इसका पांच उत्तर सही दे सकते हैं। इसे सही उत्तर नहीं है क्योंकि अनुनासिक तो बहुत सारे हैं, क्योंकि एक ही वर्ण के दो प्रकार के भेद होते हैं। और जब हम मूल रूप से देखते हैं कि अ के 18 भेद होते हैं, ठीक है ना, तो उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो सही उत्तर है वो यम गणना नाम नासिका, इसके अनुसार तो हम ये मान सकते हैं, लेकिन वैसे इसका सही उत्तर ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी इत्यस्य ग्रंथस्य कह रचनाकार है, कि जो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वो इसकी रचना किसने की। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं कि जो अष्टाध्यायी है इसकी सबसे पहले जो रचना की वो पाणिनि ने की। और ये जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है ये पहला लिखित ग्रंथ भी है संस्कृत भाषा का। आधुनिक जो संस्कृत है उसका पहला लिखित ग्रंथ है ये अष्टाध्यायी, यानी व्याकरण का जो पहला लिखित ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। और इसके रचयिता कौन है, वो है पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु सिद्धांत कौमुद्या कर्ता, कर्ता यानी इसका जो लिखने वाला है वो कौन है, लघु सिद्धांत कौमुदी को लिखने वाला कौन है, तो वो है वरदराज। ठीक है। अनुस्वार से उच्चारण स्थानम अस्ति, कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है। तो अभी हमने जाना था कि अनुस्वार से नासिका, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका, भी हमने डिटेल से समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कादयो मावसाना वर्ण कथ्यन्ते, कि कादयो मावसाना, तो एक सूत्र है कादयो मावसाना स्पर्श, कादयो मावसाना स्पर्श। तो कादयो का मतलब है कैसे लेकर के, कादयो का मतलब क्या है, कैसे लेकर, और मावसाना का मतलब मैं तक। तो कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। और ये स्पर्श वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 25। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, 25। जैसे हम जानते हैं क ख ग घ, यानी कुचु टुतु पे उदिता, इन स्पर्श वर्णों को उदित भी कहते हैं। और इनकी संख्या 25 होती है कैसे लेकर के मैं तक। अगला है अल प्राण संति, कि अल प्राण कौन कौन से हैं। तो ये जो है बाह्य प्रयत्न है अल प्राण, इस अल प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है। तो इसके लिए संस्कृत में जो है लघु सिद्धांत कौमुदी एक पंक्ति है कि जो हमारा जो वर्ग है, जो वर्ग होते हैं कुचु टुतुपु, ये जो वर्ग है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो इन वर्गों का जो पहला वर्ग का वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है, उसके बाद में तीसरा वर्ण, और उसके बाद में पांचवा वर्ण, प्लस अंतस्थ वर्ण, ये जो है ये किस में आते हैं, ये अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है। अल्प अल्प प्राण जो बाह्य प्रयत्न है इसमें क्या क्या आता है, एक तो वर्ग का पहला वर्ण, एक तीसरा वर्ण, और एक पांचवा वर्ण, उसके साथ अंतस्थ वर्ण। अब हम देखते हैं, जैसे मान लो पहला वर्ग ले लेते हैं हम क वर्ग, तो क वर्ग का पहला वर्ण कौन सा आ गया, क।
तीसरा वर्ण कौन सा आ गया, ग। पांचवा वर्ण कौन सा आ गया, ग। इसी प्रकार च वर्ग का च। इसी प्रकार कौन सा आ गया, ज और य। इसी प्रकार ट वर्ग का ट, ड और ण। इसी प्रकार से त वर्ग का त, द और न। इसी प्रकार प वर्ग का प, ब, ब और म। और अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से आते हैं, यणो अंतस्था। इसके लिए एक सूत्र है यणो अंतस्था। और यण, यण जो प्रत्याहार है, हम प्रत्याहार के बारे में डिटेल से जानेंगे जब महेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। अभी हम केवल शॉर्ट में समझ रहे हैं कि जो अंतस्थ है उसमें यण, यण प्रत्याहार है। और यण प्रत्याहार में य, व, र और ल, ये चार वर्ण आते हैं, य, व, र और ल। तो ये सारे वर्ण और ये सब क्या कहलाते हैं, ये अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से हम देख लेते हैं। क भी आ रहा है, च भी आ रहा है, ट भी आ रहा है, त भी आ रहा है और प आ रहा है। अब देखो इसमें ख आ गया तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि द्वितीय वर्ण जो वर्ग का जो द्वितीय वर्ण है उसके लिए तो कहा ही नहीं इसने। तो ये आ गया तो ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें भी देखो ख आ गया, छ आ गया तो ये भी गलत है। और ये स, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो उष्म वर्ण है। स और है, ये क्या है, ये उष्म वर्ण है। इसमें प तो है अल्पप्राण, लेकिन इनकी वजह से ये जो विकल्प है ये हमारा गलत हो जाता है। इसका सही जो उत्तर बचता है वो क्या बचता है, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम ये जो पहला जो है ये हमने पेपर हल किया। इसके बाद इसी प्रकार से हम रेगुलर कक्षाएं पढ़ेंगे। देखते रहिए आप सब। धन्यवाद।